नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएनटी स्टडी पॉइंट पर। तो आप देखेंगे आज की क्लास है हमारी। आज हमारी उत्तराखंड की 8th क्लास है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज है हमारा उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन। तो उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हरिद्वार कुंभ मेले में कब भाग लिया? तो हरिद्वार कुंभ मेले में भाग कब लिया? 5 अप्रैल 1915 को लिया। कब लिया? 5 अप्रैल 1915 को। और ये जब सेकंड बार आए थे तो सेकंड बार ये 1927 में आए थे। कहाँ आए थे? हरिद्वार में। हरिद्वार में 1927 में आए थे। और साथ ही 1916 में गांधी जी 1916 में कहाँ आए थे? देहरादून की यात्रा भी करी थी। कब करी थी ये? 1916 में करी थी गांधी जी ने देहरादून की यात्रा। और 14 जून 1929 को गांधी जी ने कुमाऊं का प्रथम दौरा करा था। कब? 14 जून 1929 को। ध्यान रखिएगा, 14 जून 1929 को गांधी जी ने प्रथम दौरा करा था। किसका? कुमाऊं का। और इनके साथ कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके साथ आए थे। ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी इनके साथ आए थे। और जब ये आए थे यहाँ पे, कहाँ? कुमाऊं का दौरा किया था। तो बागेश्वर के कौसानी में इन्होंने 12 दिन का प्रवास किया था। कितने दिन का? 12 दिन का प्रवास किया था। कहाँ पर किया था? बागेश्वर के कौसानी में। और यहीं पर इन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। किस नाम से? अनासक्ति योग नाम से। अनासक्ति योग नाम से क्या लिखी? गीता की भूमिका। गीता की भूमिका यहीं पर लिखी थी, कौसानी में इन्होंने। और गांधी जी ने यंग इंडिया के लेख में कौसानी को क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड। किसमें कहा था? यंग इंडिया लेख में। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया के लेख में क्या कहा? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ध्यान रखेंगे, क्या कहा? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और लास्ट में इन्होंने क्या करा था? गांधी जी ने 2 जुलाई 1929 तक कौसानी में रहे। और जिसके बाद इन्होंने 16 से 24 अक्टूबर तक, कब तक? 16 से 24 अक्टूबर, 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गढ़वाल की यात्रा भी करी थी इन्होंने। और लास्ट यात्रा इन्होंने मई 1931 में नैनीताल की करी थी। मई 1931 में नैनीताल की यात्रा करी थी। ध्यान रखेंगे, मई 1929 में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी 1938-39 में। कब हुई थी? 1938-39 में। और जागृत गढ़वाल संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रताप सिंह नेगी। कौन थे? प्रताप सिंह नेगी। ध्यान रखेंगे, कौन थे भाई? प्रताप सिंह नेगी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और जो ये संघ बना था, तो संघ द्वारा गाड़ी के लिए जो सड़क निर्माण हो रहा था, वहां पर लगान में बढ़ाए गए 33% कर के लिए इन्होंने सत्याग्रह शुरू करा। किसके लिए? 33% लगान जब बढ़ाया था तो इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह शुरू करा था। किसने? जागृत गढ़वाल संघ ने। और इसके अध्यक्ष आपको पता है, बता दिया मैंने, कौन है? प्रताप सिंह नेगी। इसी के साथ अगर यहाँ पे पूछेंगे आपको, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ था? टमटा सुधार सभा, क्या पूछेंगे? टमटा सुधार सभा, इसका गठन हुआ था आपका 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और अगर यहीं पे पूछ लेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब हुआ था? किसका? शिल्पकार शब्द। किसका? शिल्पकार शब्द। शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब हुआ था? सबसे पहले तो ये हुआ था 1911 में। अगर यहीं पे पूछेंगे किसने करा था, तो ये करा था हरिप्रसाद टमटा ने। किसने करा था? हरिप्रसाद टमटा ने। ध्यान रखेंगे ये। और 1931 में कुमाऊं शिल्पकारिणी सुधार 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ था। ये शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। कब हुआ था? 1931 में। किसका? कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में 1931 में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप। और साथ ही डोला पालकी आंदोलन अगर पूछ लेंगे, यहीं पे डोला पालकी आंदोलन, क्या पूछ लेंगे? डोला पालकी आंदोलन देखते हैं। डोला पालकी आंदोलन यहीं पे पूछ लेंगे अगर, डोला पालकी आंदोलन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और डोला पालकी आंदोलन की में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अगर पूछ लेंगे तो ये निभाई थी हमारा जयानंद भारती ने। किसने? जयानंद भारती ने। मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जयानंद भारती ने। और साथ ही इसमें एक दो फैक्ट और है। 23 फरवरी 1941 को लैंसडॉन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये नया फैक्ट है। कब? 23 फरवरी 1941 को
लेंसिडॉन में क्या हुआ था, डोला पालकी सम्मेलन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे जगमोहन नेगी, जगमोहन सिंह नेगी। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। और ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो भारत देश में सत्याग्रह हुआ था जो लील नितको ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया था, तो उसके विरोध में किसने शुरू करा था? तो ये करा था हमारा गांधी जी ने शुरू करा था। भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1940 में। कब? अक्टूबर 1940 में। और यहीं पर पूछेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं ये आपको। तो भारत में प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो ये बने थे हमारे विनोबा भावे। कौन बने थे? विनोबा भावे, ध्यान रखेंगे। और सेकंड पूछेगा, सेकंड कौन थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये सेकंड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे अब उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछेंगे कि उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला पूछेंगे उत्तराखंड की, तो ये थी भागीरथी देवी। कौन थी? भागीरथी देवी, ध्यान रखेंगे। कौन थी? भागीरथी देवी, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर यहीं पे पूछेंगे ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी डाडा मंडी में। कहाँ हुई थी? डाडा मंडी में, ध्यान रखेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी डाडा मंडी में, ध्यान रखेंगे आप। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नायक किसको कहा जाता है? कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रताप सिंह नेगी को। किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह नेगी को। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रताप सिंह नेगी को। किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह नेगी को। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि जब चमोली में इसका संचालन किसने करा था? ये करा था अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने। किसने? अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने, ध्यान रखेंगे। चमोली में इसका संचालन किसने करा था? अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने। और गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते, किसने? गांधी जी ने। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते व्यक्तिगत सत्याग्रह को वापस ले लिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? गांधी जी ने। किसके कारण? डोला पालकी आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड में उस समय, तो 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने किस पे इस पे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस प्रतिबंध को हटाया कब था इन्होंने? तो ये हटाया था 28 फरवरी 1941 को। कब हटाया? 28 फरवरी 1941 को हटाया था, ध्यान रखेंगे ये दोनों पॉइंट। 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने व्यक्तिगत, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया, और इसको हटाया कब? 28 फरवरी 1941 को इसको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो गांधी आश्रम की स्थापना चनोदा में कब की गई? ये की गई थी हमारा 1937 में। किसने, किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। रुक गया थोड़ा सा, इसके द्वारा की गई, तो ये की गई शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा की गई? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। और 2 सितंबर 1942 को इस आश्रम में ताला लग गया। किसमें? गांधी आश्रम में, ध्यान रखेंगे। गांधी आश्रम में, जो ये चनौदा आश्रम था, इसमें ताला लग गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पर शांतिलाल त्रिवेदी का एक और पॉइंट था, क्या था? जो मोहनलाल थे स्वतंत्रता सेनानी। कौन? स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल। स्वतंत्रता, जो फैक्ट याद आ रहे हैं वो आप लिख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल जो थे, उनको शांतिलाल त्रिवेदी ने कहा था मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक। क्या कहा था? मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक। किसने कहा था? मोहनलाल को ये कहा था शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये साल्ट नहीं हो गए, सल्ट हो गए यहाँ पे, सल्ट।
सल्ट क्षेत्र की घटना कब घटित हुई थी? तो सल्ट क्षेत्र की घटना कब घटित हुई थी? ये हुई थी 5 सितंबर 1942। तो सल्ट कहाँ? ये खुमाड़, सल्ट खुमाड़ नामक स्थान पर ये घटना घटित हुई थी। यहाँ पर जॉनसन के आदेश पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी। किसने दिया था आदेश यहाँ पर? तो ये दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। और यहाँ पर कौन शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमादेव। कौन? गंगाराम व खीमादेव। गंगाराम व खीमादेव ये दो सगे भाई थे। क्या थे? सगे भाई। क्वेश्चन बनेगा कि किस घटना में दो सगे भाई शहीद हुए थे? तो ये सल्ट क्षेत्र की खुमार नामक घटना पर 5 सितंबर 1942 को दो सगे भाई शहीद हुए थे। और गांधी जी ने इसको क्या कहा था? कुमाऊं का बारदोली। क्या कहा था गांधी जी ने इसको? कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली। सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा? तो ये कहा था हमारा गांधी जी। किसने कहा था? गांधी जी ने। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। और 5 सितंबर को खुमाण में शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे किसको? 5 सितंबर को खुमाण में शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा गुजड़ू क्षेत्र को। किसको? गुजड़ू क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? गढ़वाल का बारदोली। और इसमें मुख्य योगदान किसने निभाया था? तो ये था राम प्रसाद नौटियाल। किसने? राम प्रसाद नौटियाल। किसने? राम प्रसाद नौटियाल ने निभाया था। ध्यान रखेंगे आप। और इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन थे? वर्णित। कौन थे? वर्णित। ये भी ध्यान रखेंगे आप। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो ये था देवप्रयाग में। कहाँ था? देवप्रयाग में। गढ़वाल का आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो ये था हमारा देवप्रयाग में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये किसने निभाई थी हमारा? ये निभाई थी मदन मोहन उपाध्याय ने। किसने निभाई थी? मदन मोहन उपाध्याय ने। ये कहाँ के थे? तो ये थे हमारे द्वाराहाट के। कहाँ के थे ये? ये थे द्वाराहाट के। ध्यान रखेंगे आप। कहाँ के थे? द्वाराहाट के। और एक फैक्ट और है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद में छात्र आंदोलन का नेतृत्व ये हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था, क्योंकि ये इलाहाबाद में ही पढ़ाई करते थे उस टाइम। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही करा था। किसने करा था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। ध्यान रखेंगे आप। किसने करा था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना? तो ये करी थी हमारी देवकी नंदन पांडे व भागीरथ पांडे ने। किसने करी थी ये? देवकी नंदन पांडे व भागीरथ पांडे ने। एक क्वेश्चन और पढ़ा था मैंने, हाँ, सदानंद कुकरेती ने भी राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। किसने? सदानंद कुकरेती ने। ये खोला था इन्होंने सिलांगी में। कहाँ खोला था? सिलांगी में। किसने? सदानंद कुकरेती ने। ध्यान रखेंगे। सदानंद कुकरेती ने क्या खोला था? राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। इन्होंने कहाँ खोला था? सिलांगी में। और ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी देवकी नंदन पांडे व भागीरथ पांडे ने। ये क्वेश्चन आप दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से स्वराज भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया था? तो ये करा था इन्होंने बागेश्वर में। कहाँ करा था? बागेश्वर में। ये शायद 1941 के आसपास की बात है, शायद कंफर्म नहीं है, तो आप देख लेना, एक बार रीचेक कर लेना, शायद 1941 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में झंडा फहराया? तो किसके नेतृत्व में फहराया था? ये फहराया था बिस्नी देवी शाह ने। और इनमें मुख्य महिला नाम पूछे गए थे शायद किसी एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी के। तो इसमें जो महिलाएं थी वो थी, एक थी कुंती वर्मा। कौन कौन थी इसमें और महिला? कुंती वर्मा, जीवंती देवी, जीवंती देवी और मंगला, मंगला देवी आदि। ये महिलाएं थी इसमें। ध्यान रखेंगे कौन थी? कुंती वर्मा, जीवंती व मंगला। और यहीं पे क्या हुआ था कि 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में रखा गया था।
कितनी महिलाओं को? 8 महिलाओं को। और इनमें एक थी पद्मा जोशी। कौन थी? पद्मा जोशी। कौन थी? पद्मा जोशी। इनको रखा गया था लखनऊ जेल में। कहाँ रखा गया था? लखनऊ जेल में। और यहीं पर कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। किसको? कुंती वर्मा को। ये ऊपर जो लिखा है हमने, कुंती वर्मा को। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड की किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था? तो ये थी हमारी कौन? कुंती वर्मा। ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 20 नवंबर 1932 में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा के मैदान में हुआ। इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष थी हमारी दुर्गा देवी पंत। कौन थी? दुर्गा देवी पंत। कब हुआ था ये? 20 नवंबर 1932 को। क्या हुआ था? कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था। तो इसकी अध्यक्षा कौन थी? तो ये थी हमारी दुर्गा देवी पंत। और साथ ही इसमें एक दो फैक्ट और है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। किस संगठन की महिलाओं ने? देश सेवक संगठन। कौन सा संगठन था भाई? देश सेवक संगठन। ध्यान रखेंगे, देश सेवक संगठन। इसका नेतृत्व किसने करा था? तो ये करा था हमारे मालती देवी ने। किसने करा था? मालती देवी ने। ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या करा था? रेलवे की संपत्ति को इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? सरला बहन या हाइला माइन। इनका जो ब्रिटिश नेम था वो था हाइला माइन। ऐसे इनका नाम क्या था? सरला बहन। तो यही कब करी थी? ये हुआ था 1941 में। शायद मैंने ऊपर गलत बता दिया 1941, उसको आप करेक्ट कर लेना ऊपर। और इसी कौसानी लक्ष्मी आश्रम से दो बहनें जुड़ी हुई थी। उनका नाम क्या था? तो एक का नाम था कमला, एक का नाम था कमला और दूसरी का नाम था बसंती। क्या था? कमला और बसंती। इन्होंने क्या करा था? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। किसका? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। और गांधी जी की एक शिष्या और थी, उनका नाम था मीरा बहन। क्या था? मीरा बहन। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? ऋषिकेश में। किसकी? पशुलोक की। ध्यान रखेंगे आप, पशुलोक की स्थापना कहाँ करी थी? तो ये करी थी हमारा ऋषिकेश। ध्यान रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किसने करा था? तो ये करा था हमारा तुलसी देवी ने। किसने? तुलसी देवी ने। ध्यान रखेंगे आप, तुलसी देवी ने करा था। और ये कहाँ की थी? तो ये थी अल्मोड़ा की। कहाँ की थी? अल्मोड़ा की। और इनका जन्म अगर पूछते हैं कभी तो ये हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। और इन्होंने 1948 में नारा दिया था क्या? रो नहीं आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक दो एग्जाम में शायद पूछा भी गया है। क्या है? रो नहीं आगे बढ़ो। ये इन्होंने महिलाओं को कहा था, रो नहीं आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो ये तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 30 मई 1930 में। कब हुआ था? 30 मई 1930 में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बाल सभा की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये कहाँ किसने करी थी? अगर पूछेंगे यहाँ पे तो ये किसने करी थी? सत्य प्रसाद रतूड़ी। किसने करी थी? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। कहाँ पर? ये उनियाल गांव में। कहाँ? उनियाल गांव। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है टिहरी में। कहाँ पड़ता है? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी देहरादून। और देहरादून में कहाँ हुई थी? चक्कू वाला मोहल्ला पड़ता है। कहाँ? देहरादून में आपको सभी को पता ही होगा लगभग, जो देहरादून में रह रहे होंगे। कौन सा? चक्कू वाला मोहल्ला पड़ता है। वहां पर श्यामचंद्र नेगी के मकान में हुई थी। किसके? श्यामचंद्र नेगी। क्योंकि ट्रिपल एस से कुछ भी पूछ सकता है भाई, तो ध्यान से पढ़े। श्यामचंद्र नेगी के मकान में हुई थी। और इसके मंत्री किसको बनाया गया था? तो मंत्री बनाया गया था हमारा श्रीदेव सुमन को। किसको बनाया गया था? श्रीदेव सुमन को। क्या बनाया गया था इसमें? मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? शांति रक्षा अधिनियम टिहरी दरबार में कब लागू किया गया? 28 अप्रैल 1947 को। कब किया गया? 28 अप्रैल 1947 को। और यहीं पे 21 अगस्त 1946 21 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दे दी थी। किसको? जो प्रजामंडल की स्थापना हुई हमारी, अभी पीछे हमने पढ़ा था 1939 में, तो इसको 21 अगस्त 1946 को टिहरी के भीतर क्या दे दी गई थी? वैधानिक मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति नगर आंदोलन कब घटित हुआ था? तो कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था हमारा 1948 को। कब हुआ था? 1948 को। इसमें दो व्यक्ति शहीद हुए थे हमारे, तो ये हुए थे भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। कौन? भोलू राम और नागेंद्र सकलानी, ये दो व्यक्ति शहीद हो गए थे। और इसके बाद 1 अगस्त 1949 को, कब? 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कीर्ति नगर में, और तो जनता आक्रोश में आ गई थी, तो इसी कारण मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद संयुक्त प्रांत का टिहरी कौन सा जिला बना? तो ये 50वां जिला बना था। टिहरी संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बना था? ध्यान रखेंगे, 50वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट करते हैं, काफी लंबी हो गई ये वीडियो। नेक्स्ट है हमारा, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1912 में। कब हुई थी भवाली सैनिटोरियम की स्थापना? कब हुई थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? तो ये कर रखा है किसने? वाल्टन ने। ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आपकी, गढ़वाल व कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था वाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो ये मंगाया गया था चीन से। कहाँ से मंगाया गया था? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती थी डाक? ये जाती थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। कहाँ? अल्मोड़ा से श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे हेनरी रैमजे। कौन थे भाई कुमाऊं कमिश्नर? हेनरी रैमजे, 1857 के सैन्य विद्रोह में। और इसमें टिहरी रियासत जो थी, तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह ने किसका साथ दिया था? तो इन्होंने इन्हीं का साथ दिया था, किसका? हेनरी रैमजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो गोरखा शासकों को कब परास्त किया इन्होंने? 1815 को। कब करा? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, इसकी स्थापना कब की गई? 1837 में। और यहीं पर अगर पूछेंगे अल्मोड़ा जेल, क्या पूछेंगे? अल्मोड़ा जेल। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1816 में, यानी जेल पहले बन गई थी और थाना बाद में बना। तो ये आज की हमारी उत्तराखंड की क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। और कुछ भी अगर क्लास में आपको कमी लगती है तो आप हमें जरूर अपने सुझाव कमेंट में भेजें, हम उस पर जरूर सुधार करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।